Hello friends, welcome to AB Academy. Let's understand class 9th English chapter My Childhood. ये स्टोरी है एपीजे अब्दुल कलाम की उनके चाइल्डहुड के बारे में। इस ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट को लिया गया है विंग्स ऑफ फायर बुक से। इसमें बताया गया है सबसे पहले कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। मद्रास स्टेट में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे वो। उनके फादर का नाम था जैनुलब्दीन और मदर का नाम था आशियामा। उनके फादर जो जैनुलब्दीन हैं उनकी ज़्यादा ना फॉर्मल एजुकेशन थी और ना वो ज़्यादा वेल्थ थी उनकी, ना ज़्यादा पैसे कमाते थे, फिर भी उनकी सारी इच्छाएं तो पूरी कर ही देते थे। उनके फादर जो थे वो ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे, फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी और ना ज़्यादा वेल्थ थी, बट उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। उनकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी वो उन्हें मिल जाती थी। उनकी मदर आशियामा और फादर जैनुलब्दीन रोज़ जो टेंपल में लोग विजिट करते थे उन्हें कुछ लोगों को सुबह घर पर बुला करके खाना खिलाते थे। उनकी फैमिली के अलावा भी घर पे कुछ लोगों को बुलाकर खाना खिलाते थे। जब वो 8 ईयर्स के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था उनके वहाँ। वो बताते कि उनका चाइल्डहुड बहुत मटेरियली और इमोशनली सिक्योर था। उस वर्ल्ड वॉर के टाइम टर्मरिन सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो वो रोज़ इकट्ठे करते थे सीड्स और बेचते थे। उससे वो एक आना कमा लेते थे। इसका मतलब होता है 6 पैसे। वो इतने रुपए कमा लेते थे। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी चाइल्डहुड में ही अपनी कमाने की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था रामेश्वरम में, तो वहाँ की जो ट्रेन स्टेशन पर वो आना बंद हो गई थी। जो उनका एक कज़न ब्रदर था शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिलीवर करता था रामेश्वरम में, बट वो ट्रेन से अब सिर्फ ट्रेन रुकती नहीं रामेश्वरम में, तो वो सिर्फ फेंक देता है। बट उनकी हेल्प कौन करे, तो कलाम ने उनकी हेल्प करी थी और वो न्यूज़पेपर डिलीवर करके भी कुछ पैसे उस चाइल्डहुड में कमाने लगे थे। तो अब वो 50 ईयर्स बाद जब ये ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट लिख रहे हैं तो वो ये सोचते हैं, उन्हें प्राउड फील होता है अपने आप पर कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में भी पैसे कमाए थे। वो कहते हैं कि नो वन इनहेरिट्स ऑल कैरेक्टर्स, सम लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं करता है, कुछ एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं। उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और श्री प्रकाशन। जो रामानंद शास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो एक पुजारी थे, प्रीस्ट थे। जो मंदिर था वहाँ का टेम्पल था मेन, उसके मेन सबसे बड़े पुजारी थे। उसके बाद बात ये तो रामानंदन शास्त्री की बात थी कि वो एक पुजारी का बेटा था, वो भी पूजा वूजा करता रहता था। उसके बाद हम देखते हैं शिव प्रकाशन। शिव प्रकाशन जो था वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था सदर्न रेलवेज में। और अरविंदन जो था वो गाड़ियों का बिजनेस करता था, इधर से उधर लोगों को रामेश्वरम में ड्रॉप करने का काम उसकी गाड़ियां करती थी। उसकी फैमिली जो थी कलाम की, वो बोट्स अरेंज करती थी कल्याणम सेरेमनी के लिए, और वो रामायण स्टोरीज जो थी वो उनकी बेड टाइम स्टोरीज हुआ करती थी। एट द एज ऑफ 5 उनकी क्लास में एक नए टीचर आए, तो वो देखते हैं कि कलाम जो वाइट कैप पहनता है वो शास्त्री एक पुजारी के बेटे के पास बैठता है। तो वो टीचर उसे अलाउ नहीं करते और वो कलाम को कहते हैं कि तुम पीछे जाकर बैठो। तो वो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अपनी क्लास में बताने लग जाते हैं वो टीचर। तो फिर शास्त्री और कलाम के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल जाते हैं नेक्स्ट डे और टीचर्स से बात करते हैं और कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी को स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन टीचर को भी बहुत समझाया और एक बार उन टीचर को समझ आ गया तो उन्होंने उनके पास में बैठने से मना नहीं किया। फिर एक साइंस टीचर थे उनके यहाँ, शिव सुब्रमण्य अय्यर। उन्होंने कलाम को कहा कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज़ है, तो तुम्हें और अच्छे से पढ़ाई करके एक बड़ा इंसान बनना चाहिए। फिर उन्होंने लंच के लिए अपने घर पर कलाम को बुलाया एक बार, और उनकी वाइफ जो थी वो पीछे से सब कुछ देख रही होती है कि कैसे खाना खा रहा है, क्या कर रहा है। उनकी वाइफ को वो पसंद नहीं आता है कि एक मुस्लिम बॉय उनके घर पे खाना खाने आया है। लेकिन जो टीचर थे उन्होंने फिर एक बार नेक्स्ट वीक कलाम को खाने पर बुलाया, और कलाम हेजिटेंट हो रहा था कि वो टीचर की वाइफ है, उन्हें अच्छा नहीं लगा था कि कैसे क्या होगा, अब क्या मैं वापस आऊँगा तो। बट नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उनकी वाइफ ने कहा कि अब वो उनको खाना खिला सकती है, और उन्होंने खाना भी खिला दिया। उनकी वाइफ ने सर्व किया फूड, और इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था और इंडिया इंडिपेंडेंस के बिल्कुल पास थी। इंडिया वॉज नियर द इंडिपेंडेंस। इस तरह से उनकी वाइफ के मन में भी थोड़ा अच्छा हो गया था। फिर उन्होंने उनके फादर से परमिशन ली कि वो फर्दर स्टडीज़ कर पाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ रामनाथापुरम में।
उनके फादर ने एग्जाम्पल दिया एक सी गर्ल का और कहा कि उनकी मदर थोड़ी इमोशनली वीक थी कलाम को दूर भेजने से, तो उनकी मदर को कहा कि ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये बच्चे हैं लाइफ के और दे कम फ्रॉम यू, मतलब ये आए भले ही तुम में से हैं लेकिन तुम इन्हें अपना प्यार दे सकती हो, अपने थॉट्स नहीं, इनके खुद के थॉट्स होंगे, इनकी खुद की इच्छाएं होती है, ये खुद भी कुछ करना चाहते हैं। सो लेट देम गो एंड फ्लाई। थैंक यू।